इस क्लास में आज बात करेंगे एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। किसी कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर होता है, कैपेसिटर की स्टोरेज कितनी होती है, आज इसकी बात करेंगे। कितने चार्ज को उसमें रखा जा सकता है। तो अगर कोई कैपेसिटर ये है, ये भी एक आपका कैपेसिटर है, जिसका ए आपका कलेक्टिंग प्लेट है, बी कंडेंसिंग प्लेट है। ए आपका HVR से जुड़ा होगा, दूसरा आपका बी अर्थेड होगा। अब इस कैपेसिटर में कितना चार्ज स्टोर होगा, ये मान लिया जाए कि ए पर टोटल चार्ज प्लस क्यू और बी पर टोटल चार्ज माइनस क्यू है। अब अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर के प्रिंसिपल के अनुसार जो कैपेसिटर का वोल्टेज होगा, अगर इस कैपेसिटर पर दोनों प्लेटों को चार्ज किया जाए तो कितनी एनर्जी इसमें स्टोर होगी, इसके लिए इसका वोल्टेज पहले जानेंगे। तो इसका वोल्टेज क्या होगा, V इज इक्वल टू क्यू बाई सी। इसका जो टोटल वोल्टेज होगा वो क्या होगा, V इज इक्वल टू क्यू बाई सी। अब कैपेसिटर में एनर्जी का मतलब क्या होता है, इसका समझा जाए। अगर कोई कैपेसिटर है तो उसके एक प्लेट से चार्ज को दूसरे प्लेट पर लाने में जितना वर्क डन होगा, वही वर्क डन आपका एनर्जी होगा। कैपेसिटर के एक प्लेट से चार्ज को दूसरे प्लेट पर लाने में जो वर्क डन होगा, वही वर्क डन आपका क्या होगा, इस कैपेसिटर की एनर्जी होगी। इसके लिए कैपेसिटर का वर्क डन डेल W इज इक्वल टू V इंटू डेल Q। आपने पहले पढ़ा होगा, V इज इक्वल टू, एक और वोल्टेज का एक फार्मूला होता है, V इज इक्वल टू W बाई क्यू। तो यहाँ से देखो ना, V इज इक्वल टू क्या होगा, डेल W अपॉन डेल Q। तो V इज इक्वल टू W बाई क्यू से अगर हम वर्क की बात करें तो डेल W इज इक्वल टू क्या होगा, V इंटू डेल Q। तो डेल W वर्क डन क्या होगा, एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर पर चार्ज को लाने में वर्क डन क्या होगा, डेल W V इंटू डेल Q। तो वर्क होगा डेल W इज इक्वल टू V इंटू डेल Q। अब वोल्टेज क्या है, आपका टोटल वोल्टेज क्या है, वर्क निकालने के लिए आपको वोल्टेज चाहिए ना, तो वोल्टेज मैंने आपको बताया था Q बाई सी। तो वोल्टेज का वैल्यू भर देंगे Q बाई सी इंटू डेल Q। तो डेल W इज इक्वल टू V इंटू डेल Q, वोल्टेज हो गया कैपेसिटर का Q बाई सी। जब आप चार्ज इसको दोगे तो इसका वोल्टेज
इंक्रीज करेगा, यानी इंटीग्रेट होगा। वर्क आपका इस चार्ज, जैसे चार्ज को आप एक प्लेट से दूसरे प्लेट पर लाओगे तो वर्क आपका इंक्रीज होगा, यानी दोनों तरफ इंटीग्रेशन आप करें तो डेल डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, डब्ल्यू क्यू बाई सी में सी आपका कांस्टेंट है वो तो बाहर निकल जाएगा, बचेगा क्यू, डेल क्यू। आप चाहो तो यहाँ पर क्यू जो है स्मॉल ही रख सकते हो, तो क्यू सी मैंने बाहर निकाल दिया, बचा क्या, क्यू इंटू डेल क्यू। अब इंटीग्रेशन के फॉर्म में आपको बताया गया होगा x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई टू, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर एक है ना, तब पावर एक जोड़ेंगे तो पावर क्या हो जाएगा, 2, 1 है, पावर एक जोड़ना है 2 होगा अपॉन 2, ये मैथमेटिकल एक प्रोसेस होता है। तो x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x के रेस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर बाई टू। तो q के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होगा, w का इंटीग्रेशन तो मैंने लिख दिया 1, तो q के रेस्पेक्ट में, जैसे x का x के रेस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर बाई टू होता है, पावर में जोड़ेंगे टोटल पावर से भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर बाई, तो q के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होगा, क्यू स्क्वायर बाई टू। जैसे x का x के रेस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर बाई टू होता है, वैसे q का क्यू स्क्वायर बाई टू। अब डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन, आप इंटू करोगे तो 1 अपॉन 2 क्यू स्क्वायर बाई सी। ये आपका हो गया अगर कैपेसिटर के एक प्लेट से दूसरे प्लेट पर लाने में वर्क डन ही आपका पोटेंशियल एनर्जी हो, वर्क डन ही आपका पोटेंशियल एनर्जी हो, यानी डेल डब्ल्यू आपका यू हो, वर्क आपका वर्क अगर पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो, ए से चार्ज को बी तक लाने में जितना वर्क डन होगा, वहीं अगर पोटेंशियल एनर्जी है तो आप W को U से शिफ्ट कर सकते हो, यानी जहाँ पर W आप वहाँ पर U लिख लोगे, तो W के बदले हम क्या लिखेंगे, U इज इक्वल टू 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी। अब Q का वैल्यू क्या होगा, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के, जैसे जैसे कैपेसिटर का चार्ज दिया जाता है, चार्ज बढ़ाया जाता है, उसका वोल्टेज बढ़ता है। Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम Q से शिफ्ट करेंगे तो Q बराबर क्या होता है, Q बराबर क्या हो जाएगा, C भी। तो U इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 1/2, और Q इज इक्वल टू क्या होगा, Q इज इक्वल टू क्या होगा, C भी। तो Q के बदले क्या भरेंगे, C भी, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, Q के बदले क्या भरेंगे, C भी स्क्वायर अपॉन क्या, C। अब ये क्या बचेगा, U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, U इज इक्वल टू 1/2, C का स्क्वायर क्या होगा, C स्क्वायर, भी का हो जाएगा B स्क्वायर बाई C से एक C आपका निगलेक्ट हो जाएगा, तो एनर्जी क्या हो जाएगी 1/2, यानी C भी स्क्वायर। ये आपका हो गया एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का एनर्जी हाफ C भी स्क्वायर होता है किसी भी कैपेसिटर में। यहाँ C कैपेसिटेंस है, भी क्या है, कैपेसिटर के दोनों प्लेटों के बीच का वोल्टेज। तो कैपेसिटर में जो एनर्जी होता है वो U इज इक्वल टू होता है हाफ C भी स्क्वायर। इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट भी हम लोग नेक्स्ट डे में देखेंगे। फिलहाल आपको ये प्रोसीजर को समझ लेना है। यहाँ से स्टार्टिंग हमको करना है। कैपेसिटर के दोनों प्लेट हैं जिनका वोल्टेज और जिनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वो भी है, V इज इक्वल टू क्यू बाई सी। अब कैपेसिटर के एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक लाने में चार्ज
द्वारा किया गया कार्य आपका वर्क डन डेल डब्ल्यू है, तो डेल डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा वी क्यू। यहाँ से देखो V बराबर डब्ल्यू बाई क्यू होता है, तो W बराबर क्या होगा वी क्यू, तो W बराबर वी क्यू और वोल्टेज क्या होगा Q बाई सी, तो वोल्टेज भर दिया Q बाई सी। अब चार्ज को एक प्लेट से दूसरे प्लेट पर लाओगे, चार्ज जैसे चलेगा आगे वर्क आपका बढ़ते जाएगा, तो इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेशन का मतलब होता है बढ़ना। C क्या है बाहर निकल जाएगा, Q का Q के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, तो Q का इंटीग्रेशन क्या होगा क्यू स्क्वायर बाई टू। ये मैथमेटिकल प्रोसेस है, इसको जानना होगा। Q का क्यू स्क्वायर बाई टू। अब अगर वर्क डन आपका पोटेंशियल एनर्जी हो जाए, कार्य करने की क्षमता चूँकि ऊर्जा होती है, तो W के बदले हमने क्या लिख दिया U 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी, और Q बराबर क्या होगा सी भी, तो Q बराबर मैंने क्या भर दिया सी भी स्क्वायर करोगे, दोनों का स्क्वायर होगा ना, दोनों का स्क्वायर करोगे तो एक सी से सी कट जाएगा, 1/2 सी भी स्क्वायर होगा। ये कैपेसिटर की टोटल एनर्जी हो जाती है, कैपेसिटर के अंदर टोटल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा U इज इक्वल टू हाफ सी भी स्क्वायर।